हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो कल की क्लास में हमने 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए। 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 28 क्वेश्चन होगा। उसी सीरीज में चलते हुए डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद इसे 2 बार आप रिवाइज कर लें, जिससे ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझाया जाएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड 28 क्वेश्चन करते हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल के टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपया है। इनमें से एक घड़ी एक 16% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी 12% हानि पर बेची जाती है। एक घड़ी जब 16% लाभ पर बेचते हैं, तो अगर 16% लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने, 116 की बेचेंगे, क्योंकि 100% पे हम सवाल को सॉल्व मान 100% CP मान के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 116%। ठीक है। अब एक हम 12% हानि पे बेचते हैं, तो इसे 88% पे बेचेंगे। सही है। लेकिन हम पूरी घड़ी का क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, क्योंकि हमें इस घड़ी पर ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। अर्थात हमने CP पे ही बेचा है, ना हमें इससे लाभ हुआ है इस घड़ी पे, ना हमें इस पे हानि हुई है। अर्थात CP पे ही हमने इस घड़ी को बेचा है। तो यहाँ से हमारा जो आ गया CP, वो आ गया हमारा 16%, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ये CP पे ही हमने बेच दिया, तो यहाँ से तो आ गया हमारा 16%। ठीक है। और यहाँ से जो हमारा आ गया CP, वो आ गया 12%। ठीक। इसका रेशियो हम काट देंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, अर्थात 7 का जो मान है वो हमने दोनों घड़ी को हमने क्रय कितने में किया, 840 रुपये में। ठीक है। तो एक का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 रुपया। अब कह रहे हैं जिस घड़ी पर हमें लाभ हुआ है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस घड़ी पर हमें लाभ हुआ है इस वाली पे, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 3। तो क्रय मूल्य कितना है, 12 तियाँ 36, 360 रुपया। यही हमारे ए ऑप्शन में आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, 29 क्वेश्चन। अब हमारा 29 क्वेश्चन देखिए कैसा लगा ये क्वेश्चन। रेशियो मेथड से हमने ये क्वेश्चन निकाला। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 29 क्वेश्चन। तो देखिए 29 क्वेश्चन। एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपये कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% हानि होती है। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सब्सक्रिप्टिव केस लगाते हैं। 10% लाभ पर बेची जाती है, अर्थात CP और जो SP का मान आ गया 10 CP है तो 11 पे बेची जाती है। ठीक है। और 240 रुपये में कम बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती, अर्थात 10 से 9 रह जाता, अर्थात यहाँ से आगे 100। अब हमारे यहाँ से CP समान है, CP समान है कह रहे हैं, तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये पूछ रहे हैं। तो 2 का मान जो है ये हमारा डिफरेंस आया 2 का, और एक्चुअल में कितने में बेची जाती, 240 रुपये में बेची जाती, 240 रुपये कम में बेची जाती। तो एक का मान कितना है, 120 रुपया, और चूंकि CP कितनी है 10, अर्थात 10 का मान कितना आ जाएगा, 1200 रुपया। तो ये हमारा आंसर है वो B ऑप्शन में है ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके लागत का 1/7 हानि होती है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को उसके लागत का 1/7 हानि होती है। इसे 168 रुपये बेचने पर कितने % की लाभ होगा, लाभ अथवा हानि होगी। 144 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 144 रुपये। ठीक है, 144 रुपये सेलिंग प्राइस है। और एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, अर्थात CP और SP का रेशियो देखते हैं। CP और SP का रेशियो देखते हैं।
अगर सीपी हमारा 7 है और इसका 1/7 हानि होती है, 1/7 हानि होती है अर्थात 1 की हानि होती है। 1/7 पे 1/7 का मतलब 7 से 7 घट गया तो हानि कितनी आ गई? 1 की हानि होती है अर्थात 6 रह गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6। और सेलिंग प्राइस एक्चुअली में कितना दे रखा? 144 अर्थात 6 का मान 144। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 2 और 6 चौक 24। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 7, 7 का मान आ जाएगा 7 चौक 28 का 8 लगे 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपये। 168 रुपये सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसे कह रहे हैं इसे 168 ही रुपये में बेचने से, इसे 168 ही रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस भी 168 आ गया, कॉस्ट प्राइस भी 168 आ गया और सेलिंग प्राइस भी 168 है। तो इस पे हमें क्या हुआ? इस पे हमें ना लाभ होगी और ना हानि अर्थात नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अर्थात ये ई ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन डी होगा, न इनमें से कोई नहीं, नॉट अ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं 31 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, इससे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सीपी एंड एसपी का रेशियो देखिए कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहे हैं अर्थात 10 से 11 पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं इससे दुगने पे बेचने पर, दुगने पर बेचने पर अर्थात दुगने पर बेचने पर 22 रुपये में बेचने पर इस वस्तु का प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो क्या कहते हैं 12 का 10 की रिस्पेक्ट में इंटू 100 अर्थात 120% लाभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 32 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए 32वां क्वेश्चन, नीता ने 180 प्रति किलोग्राम की चाय को 200 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिला दिया। तो मिक्स करना है 180 प्रति किलोग्राम को चाय को 5 के अनुपात में मिला दिया, 180 किलोग्राम चाय और प्लस 200 प्रति किलोग्राम चाय को उसने मिक्स कर दिया। किस अनुपात में? 5:3 के अनुपात में मिक्स कर दिया अर्थात 18 पंजे 90, 900 प्लस 600। मिश्रण को 210 प्रति दर से बेच दिया। ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना? 9 6 1500 केजी। 1500 रुपये प्रति केजी आ गया, ठीक है, सीपी हो गया। आप कह रहे हैं मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, अब सेलिंग करता है 210 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। कितना है मिश्रण? 4, 5 और 3 के अनुपात में मिलाना है, 5 और 3 मतलब 8 के अनुपात में। तो 8 जी 8 एकम 8, 8 दूनी 16 अर्थात लाभ पूछ रहा है। तो लाभ कितना हो गया? 180 का लाभ हो गया 1500 की रिस्पेक्ट में इंटू 100। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 अर्थात 12%। 12% अर्थात सी ऑप्शन यहाँ लॉक किया जाए। सी ऑप्शन के साथ हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 33 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया। अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो इसमें 3 चीजें निकालनी है हमें, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। कह रहे हैं अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, तो अंकित मूल्य मान दिया हमने 100 रुपया, ठीक है, और इसके 9/10 में खरीदा, 9/10 250 यानी 90 रुपये में खरीदा, कॉस्ट किया 9/10, 100 का 9/10 कितना हो गया? 90 रुपये में खरीदा।
आप कह रहे हैं खरीदा तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया। इसका 8% कितना, 108 में बेच दिया, 108 में बेच दिया। इस पर लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है बस। लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट पे ज्ञात करते हैं। तो लाभ बराबर कितने का लाभ हो गया, 90 और 10 और 8 18, 18 इंटू 90 इंटू 100, 18 पंजे 90 और 20% 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये हमारा डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 34। तो 34 क्वेश्चन देखिए। 34 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है हमारे लिए। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन होता है भाई। तो क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाता है। 20-21 रेशियो के साथ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 का परसेंट 20 की रिस्पेक्ट में इंटू 100, 5% लाभ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कांतिलाल ने 6.75 प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल के साथ 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 120 केजी चावल मिलाकर बने मिश्रण को किस भाव से बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। तो कांतिलाल ने 80 किलोग्राम चावल तो 6.75 प्रति किलोग्राम इधर से खरीदे हैं। 80 किलोग्राम चावल तो 6.75 प्रति किलोग्राम इधर से खरीदे हैं। ठीक है, ये CP1 आ गया। CP2 कितना आ गया, CP2 आ गया 8 रुपये प्रति किलो। 120 केजी चावल उसने 8 रुपये प्रति किलोग्राम शेयर्स खरीदे। तो यहाँ से कितना आ गया 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 बचे 25, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, अर्थात 4 पंजे 20 को जीरो वहाँ से लागे 2, 4 तिया 12, 14, 4 से हंस लागे 4 एक 4 एक 540 और यहाँ से आ गया 12 अट्ठे 96, 960। टोटल CP जो हमारा आ गया वो आ गया 0, 6 4 10, 9 5 15 14 और 1 15, 9 5 14 1500 1500 CP आ गया। अब कह रहे हैं इस पर 120% का लाभ हो। तो 1500 रुपये CP आ गया। अब इस पर 120% का लाभ हो तो SP याद करना है। 120% का लाभ हो अर्थात 120 80 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 और 12 180 अर्थात 1800 रुपये के आ गया, SP आ गया। अब कह रहे हैं उसे 20% किस भाव से बेचें। तो टोटल चावल हमारा है कितना, टोटल चावल जो हमारा है, टोटल चावल 180 प्लस 80 प्लस 120, 80 प्लस 120 अर्थात 200 केजी। टोटल चावल हमारा 200 केजी है। तो कह रहे हैं किस भाव से बेचें। तो 1800 रुपया के 200 केजी चावल 9 रुपया प्रति किलोग्राम। तो क्या आ जाएगा 9 किलोग्राम, 9 रुपया प्रति किलोग्राम, 9 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचें। ये डी ऑप्शन में आंसर है। 9 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा, 9 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा। तब उसे 20% का लाभ होगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। 9 अर्थात 9 रुपया प्रति केजी, तब उसे 20% का लाभ होगा। इस प्रकार का आंसर डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन में यह आंसर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं 36 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आ गए। ये बेईमान व्यापारी वाले क्वेश्चन आ गए। तो बेईमान व्यापारी वाले क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। एक व्यापारी जो है जो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है।
वह ग्राहक से तो ये कहता है कि वह क्रय मूल्य पर वस्तु बेच रहा है। मान ले यह है कि 1 किलो चीनी 40 रुपए की क्रय है तो 40 रुपया में ही बेच रहा है, तो उसका जो मूल्य है वो तो सेम है, सेम मूल्य पर दे रहा है ग्राहक को दिखाकर, लेकिन वो उसमें किसमें ग्राम में कटौती कर रहा है, भाव में कटौती कर रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि एक व्यापारी क्रय करने और बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम में होता है 1000 केजी, 1000 केजी के स्थान पर 1000 केजी बेचने का दावा करता है, लेकिन वो बट्टा करता है 960 केजी देता है, 960 केजी ही ग्राहक को देता है, 960 ग्राम ही 1000 ग्राम के बदले 960 ग्राम ही देता है, वो कस्टमर को 960 ग्राम ही देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कितना लाभ हो गया उसका, उसका लाभ हो गया 40 का लाभ हो गया, किसके रिस्पेक्ट में 960, किसके रिस्पेक्ट में 960 के रिस्पेक्ट में ही तो कमाएगा वो, किसके रिस्पेक्ट में 960 के रिस्पेक्ट कमाएगा वो। सीपी क्या होगा, इस सीपी पर बेचने का दावा करता है, इस पर सेलिंग प्राइस ये है, वो 1000 ग्राम चीनी को 960 रुपए में ही देता है, अर्थात 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अर्थात 10/24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, अर्थात 25/6, 25/6, तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% का वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। 4 सही 1/6% का क्या करता है, प्रॉफिट करता है। दोबारा समझिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। एक व्यापारी होता है, वो कस्टमर से कहता है कि कोई वस्तु हम क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो तोल में या भाव में कटौती कर लेता है। वो 1000 ग्राम चीज को 960 ग्राम ही देता है, पैसे में तो सेम दे रहा है, लेकिन वो ग्राम में कम कर लेता है। तो उसका लाभ परसेंट याद कीजिए, तो उसे कितना लाभ कमा लिया उसने, 40 का लाभ कमा लिया 960 की रिस्पेक्ट में, इंटू 960 ही देता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना करता है, वो देता कितना है 960 ही देता है, अर्थात 4 से ही 1/6% का लाभ कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन देखिए। चलिए 37 क्वेश्चन करते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है वो, जो लाभ कमा रहा है वो 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है, अर्थात इसकी फ्रैक्शन मिलती है 1/9। यदि सीपी 9 है तो लाभ कमा रहा है 1 का, प्रॉफिट कमा रहा है 1 का, और 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, तो वह ग्राहक को किस में काट रहा है, वजन में ये काट रहा है, लेकिन सामान तो क्रय मूल्य पर ही दिख रहा है, सामान तो क्रय मूल्य पर ही दे रहा है, लेकिन वजन कम कर दे रहा है। तो 10 कितना दे रहा है, 9 और 1 10, 10 सेलिंग प्राइस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में 10 का मान कितना है, 1000 केजी की, 1000 ग्राम के बराबर हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया, 100 ग्राम के बराबर हो गया, लेकिन दे कितना रहा है, 9 ही दे रहा है, वो दे कितना रहा है 9, तो 900 ग्राम ही दे ग्राहक को दे रहा। तो ये डी ऑप्शन में हो गया इसका आंसर, कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 38 क्वेश्चन। अब जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 38 क्वेश्चन की। तो क्या कहता है 38 क्वेश्चन, कि त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय तथा 5% का धोखा बेचते समय देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 5% का धोखा तो वह खरीदते समय देता है, और 5% का धोखा बेचते समय देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सस्केसिव केस लगाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में सस्केसिव केस लगाते हैं। तो देखिए 38 क्वेश्चन, 5% का धोखा खरीदते समय देता है और 5% का धोखा बेचते समय देता है। तो क्या हो गया इसका नेट, तो उसका लाभ प्रतिशत कितनी है, तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट लगाते हैं, नेट लाभ प्रतिशत निकालते हैं।
5% का खरीदते 5 सर्टिफिकेट लगाते हैं। 25 चौका 100, 25 काटते नहीं है अभी। 5 × 5 × 100, 5 और 5 10 प्लस का 0.25 अर्थात 10.25%। 10.25% का लाभ कमाता है। तो सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर होगा। सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर होगा। 38 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। 38 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है अंडों के भाव में 25% कमी होने के बाद अंडे के जो भाव में 25% की कमी हो गई। यानी पहले जो अंडे का भाव था वो 4 था। 25% का मतलब होता है 1/4। पहले 4 था, अब कमी होने के बाद कितना रह गया 3। अब कमी होने के बाद रह गया 3। अब कह रहे हैं कि होने के बाद 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन कितना था? तो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे खरीदे जा रहे हैं। 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे खरीदे जा रहे हैं। 2 दर्जन अंडे खरीदे जा रहे हैं 162 रुपए में। प्रारंभिक भाव कितना है? 4 है, तो 4 निकाल देंगे। 4 छंग 24 और 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 42, 27 रुपया था। 27 रुपया, 27 रुपया। सी ऑप्शन में ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर का, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये भी टाइप 4 नंबर का टाइप क्वेश्चन है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का सीपी 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3/4 अर्थात 1 का लाभ है किसके रिस्पेक्ट में? 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 अर्थात 33 सही 1/3% लाभ। 33 सही 1/3% लाभ होगा। यही इसका आंसर है। ये बी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, टाइप 5 का क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपए के 5 संतरे खरीदे। तो यहाँ क्वांटिटी निकाल लेंगे और यहाँ निकाल देंगे रेट रुपए, और सीपी खरीदे हैं तो 10 रुपए के 5 की दर से, यानी 5 की दर से 10 रुपए के 5 की दर से संतरे खरीदे हैं। नींबू खरीदे तथा 3 रुपए के दर से 5 की दर से 3 रुपए के बेच दिए। जो सेलिंग प्राइस है, बेच दिए। तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो कितनी हानि हो रही है? क्वांटिटी हमारी सेम है, क्वांटिटी हमारी सेम है, तो हानि परसेंट निकाल लेंगे। 7 की हानि हो रही है, 10 के रिस्पेक्ट में हो रही है इंटू 100, तो 70%। 70% हानि होती है। तो कितनी हानि होगी? 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे तथा, अच्छा सॉरी 15 रुपए है, 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। 6 की दर से 15 रुपए के बेच दिए। सॉरी सवाल मिस्टेक हो गई। 6 की दर से 15 रुपए के बेच दिए। अब इसको क्वांटिटी सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने के लिए यहाँ 6 से और यहाँ 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे
5 से गुणा, यहाँ करेंगे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा तत्संग 60 और यहाँ हो जाएगा 15 पना 75। यहाँ हो जाएगा तत्संग 60 और यहाँ हो जाएगा 15 पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने का लाभ हो रहा है? 15 का लाभ हो रहा है 60 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। 15 चौका 60 और 25%, 25% आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। इस प्रकार का आंसर, इस प्रकार का आंसर डी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42। ये भी सेम क्वेश्चन है 45। एक सब्जी विक्रेता नींबू 1 रुपए के 2 की दर से 1 रुपए के खरीदे और एसपी 3 रुपए के 5 की दर से 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। समान कर लेंगे, 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 5 की रिस्पेक्ट में इंटू 100, 5 दूनी 10, अर्थात 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब सी ऑप्शन होगा, सी। 20% का लाभ हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 43 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी। क्वांटिटी और रेट सीपी। रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी। 2 की दर से 1 रुपए की टॉफियां खरीदी, खरीदकर 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी। 5 की दर से सेल कर दिया, अर्थात क्वांटिटी सेम करेंगे, 5 से इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, अर्थात उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि कितने की हुई? 3 की हानि हुई 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 5 दूनी 10, 60% की लॉस हुआ। 60% का लॉस हुआ। ये डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है। डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। तो इसी बेस पर 44 क्वेश्चन है। तो 44 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। 44 क्वेश्चन 2 दर्जन केले 32 रुपए खरीदे, उनमें से 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन के तथा शेष 4 प्रति दर्जन के कम करके बेच दिए, कितने प्रतिशत हानि हुई? हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए कल होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलेगा, कल क्वेश्चन कराते हैं 44। तो आज 1 से लेकर हमारे 43 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए। 43 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसी लगी ये क्लास हमें ज़रूर बताएं। ये कैसी क्लास लगी हमें ज़रूर बताएं। शिव विद्या मंदिर, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट भी करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।